ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बड़नगर की, जहां पुलिस ने 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही बात होगी दतिया की, जहां प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय पीजी कॉलेज में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। उज्जैन जिले के बड़नगर में एक युवक की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 24 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 9 अगस्त 2025 की है। मृतक राजा अपनी टापी पर मौजूद था, तभी शराब के नशे में 3 युवक वहां पहुंचे, गाली गलौज करने लगे। राजा ने जब इसका विरोध किया तो विवाद बढ़ गया। इस दौरान नीलेश माली और शाहनवाज उर्फ सादेन ने राजा को पकड़ लिया और जीवन सिंह राजपूत ने पास में पड़ी लकड़ी की बल्ली उठाकर उसके सिर पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से राजा की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद बड़नगर थाना पुलिस हरकत में आई। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल, एसडीओपी महेंद्र सिंह परमार और थाना प्रभारी अशोक कुमार पाटीदार के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने आरोपी जीवन सिंह, नीलेश और शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई में थाना बड़नगर पुलिस टीम के निरीक्षक अशोक कुमार पाटीदार, उप निरीक्षक हेमंत कटारे, प्रधान आरक्षक राहुल सिंह राठौर, प्रधान आरक्षक हेमराज खरे, आरक्षक महेश मौर्य, आरक्षक नितेश रायकवार, आरक्षक नारायण सरा और सैनिक गोवर्धन डाबी की अहम भूमिका रही। थाना बड़नगर में दिनांक 9 अगस्त के शाम 6 बजे एक व्यक्ति जिसका नाम राजा पिता शंकु सिंह पारदी, उम्र 30 साल, बेटमा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जो एचपी पेट्रोल पंप के सामने बड़नगर में पिछले 5-6 साल से रह रहा था। उसकी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारपीट कर दी गई थी, जो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मर्ग जांच में पाया गया कि राजा का विवाद 3 लोग, जिनका नाम जीवन सिंह राजपूत, नीलेश माली और सादेन, ये 3 लोगों द्वारा मारपीट के कारण उसकी मृत्यु हुई है। मर्ग जांच में इन 3 लोगों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया। तीनों आरोपी को हमारे द्वारा कल गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रकरण में जिस डंडे से मारपीट की थी, मतलब वो बल्ली से मारपीट की थी, उसको भी प्रकरण में जब्त कर लिया गया। हाँ, तीनों में जो नाम है, जीवन सिंह राजपूत, ये भी शक्कर मिल का रहने वाला है, ये ड्राइवरी का काम करता है। नीलेश माली, ये भी शक्कर मिल का रहने वाला है, ये भी ड्राइवरी का काम करता है। और सादेन, ये वहीं पास में ये गुलाबपुरा का रहने वाला है, जो पेंटरी का काम करता है। तीनों का एक बात है कि तीनों के पिता जीवित नहीं है वर्तमान में, और इन 3 के द्वारा उम्र मतलब मारपीट गई। जीवन की उम्र 18 साल है, नीलेश की 30 साल है और सादेन की 20 वर्ष है। नहीं, इन तीनों के खिलाफ पूर्व में थाना बड़नगर में कोई भी अपराध पंजीबद्ध नहीं। हाँ, इसमें मुख्य रूप से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में उप निरीक्षक हेमंत कटारे, आरक्षक नितेश, आरक्षक महेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बड़नगर से सीनू संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय पीजी कॉलेज दतिया में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के चित्र पर माल्यार्पण और पूजा अर्चना से हुई। इसके बाद बालक मानव यादव ने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की आकर्षक झांकी प्रस्तुत कर उपस्थित जनों का मन मोह लिया। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर जय त्रिवेदी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का चरित्र हमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मजबूत बनाता है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करने का उपदेश दिया है। व्याख्यान के बाद रामकुमार अहिरवार और भजन मंडली द्वारा भजन, गीत और कीर्तन प्रस्तुत किए गए। इसके उपरांत जन्माष्टमी के प्रसाद का वितरण किया गया। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व ग्राम काचरिया भाई और आसपास के सभी ग्रामों के मंदिरों के साथ सज्जा की गई। बच्चों के द्वारा जगह जगह पर हांडी फोड़ कार्यक्रम मनाया गया। वहीं गांव के हनुमान मंदिर में भगवान कृष्ण के सुमधुर भजन गाए गए, जिसके बाद रात 12 बजे भगवान रामकृष्ण के मंदिर के कपाट खोलकर महाआरती की गई, जिसमें सभी भक्ति और ग्रामीण जनों ने महाआरती का आनंद लिया। सारंगपुर से सीनू संवाददाता नागेश्वर की रिपोर्ट।
सारंगपुर के समीप ईचीवाड़ा गांव में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। गांव के राधा कृष्ण मंदिर को भव्य सजाया गया। छोटे बच्चों को कृष्ण रूपी श्रृंगार कर भगवान कृष्ण का दर्शन किया गया। गांव के भजन मंडली के द्वारा भगवान कृष्ण के भजनों की प्रस्तुति दी गई। वहीं गांव के पटेल हिंदू सिंह और कालू सिंह सरपंच और सभी ग्रामवासी महाआरती का इन्होंने आनंद लिया। सारंगपुर से सीनू संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र के ग्राम लमतरा में बीते मंगलवार को जमीन के पुराने विवाद के चलते 60 वर्षीय बुजुर्ग बलीराम यादव की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में नामजद 5 आरोपी घटना के बाद से फरार थे। शाहनगर थाना प्रभारी ने शनिवार शाम करीब 4 बजे मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने सभी आरोपियों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया गया है। जी सर, ये लमतरा का एक मर्डर का मामला है। ये दिनांक 12/8/2025 को ग्राम लमतरा का बलीराम यादव मारपीट के दौरान CSC शाहनगर लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। और घर वालों के द्वारा बताया गया कि गांव के ही लोगों द्वारा इसके साथ मारपीट की गई थी, तो जिसमें से 3 पुरुष और 2 महिलाएं थी और इन्होंने मारपीट करने के बाद ये फरार हो गए थे, जिनको आज मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आज ये अपने निवास स्थान ग्राम लमतरा में आए हुए हैं, जहां मुखबिर की सूचना की तस्दीक है हम लोग रवाना हुए और लमतरा पहुँचे, जहां पे ये आरोपी अपने घर में दस्तयाब हुए, जिनसे अपन ने पूछताछ किया। पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और जिनको हम लोग पुलिस रिक्शा में लेकर थाने आए और गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जाता है। शाहनगर से सीनू संवाददाता रामशरण सिंह की रिपोर्ट। इंदौर स्थित पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईशान पटेल ने ध्वजारोहण किया। साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर पुष्पराज मिश्रा, प्राचार्य डॉक्टर सुहानी, डायरेक्टर डॉक्टर जय तिवारी, डिप्यूटी रजिस्ट्रार मुकेश भादले, प्राचार्य देव कुमार, हेड स्टैंड ऑफिसर सुरेंद्र पटेल, स्टैंड ऑफिसर राजेश जैन, संस्थान के अधिकारी कर्मचारीगण समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान ईशान पटेल ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि जो जहां पर है वो अपने कार्य के प्रति कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करे, जिसके फलस्वरूप उनका तो विकास होगा ही, साथ में समाज देश का भी विकास होगा। समारोह में सभी ने एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दी और वीर शहीद जवानों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इंदौर से सीनू संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। सब जेल पवई में जन्माष्टमी के पावन पर्व पर सुंदरकांड और भजन प्रसाद का कार्यक्रम किया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर सब जेल पवई में सब जेल अधीक्षक मुनेन मिश्रा की अगुवाई में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। पवई क्षेत्र की प्रसिद्ध भजन गायन मंडली उमा शंकर पाठक, अजय श्रीवास्तव और अन्य साथियों द्वारा सुंदरकांड का पाठ और श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। भजन कीर्तन के बाद आरती हुई, प्रसाद वितरण किया गया। वहीं उपस्थित कैदियों में भक्ति भाव, श्रद्धा, आत्मीयता भाव से कार्यक्रम का आनंद लिया। उपरोक्त कार्यक्रम में जेल स्टाफ का सहयोग रहा। सब जेल अधीक्षक ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जन्माष्टमी के पर्व पर प्रतिवर्ष इस तरह के कार्यक्रम जेल प्रबंधन द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। जैसा कि सभी को विदित है कि भगवान कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था, उसी के परिप्रेक्ष्य में पवई में भी विगत 2-3 वर्षों से जन्माष्टमी का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इससे हमारे बंदियों में भी सकारात्मक विचार बदल रहे हैं, उनको भी अच्छा लगता है। कुछ समय के लिए अपने गमों से दूर होकर भक्तिमय हो जाते हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहता है, जिसमें हमारे बंदियों के साथ, जेल परिवार के साथ साथ हमारे शहर के गणमान्य नागरिकों का भी हमारे पूर्ण सहयोग मिलता है। हमारे पवई शहर के जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं वो भी अपनी उपस्थिति देते हैं और सभी मिलजुल के भगवान के जन्माष्टमी का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। पवई से सीनू संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।